निक्की ने जब सेकंड डे अपनी खुशी को, अपने स्टोर ओपनिंग की खुशी को यूट्यूबर्स के साथ सेलिब्रेट किया, तो सारे यूट्यूबर्स के साथ में कामिनी जी नज़र नहीं आई। क्या देवरानी ने जेठानी को उस पार्टी के लिए इनवाइट नहीं किया था, या कामिनी जी किसी रीज़न की वजह से खुद उस पार्टी का हिस्सा नहीं बनी थी? क्योंकि कामिनी जी की भाभी उस पार्टी का हिस्सा थी, निक्की के मायके वाले उस पार्टी का हिस्सा थे, लेकिन कामिनी जी नहीं थी। और कामिनी जी की भाभी जो पूजा है, उनका बिहेवियर कामिनी जी के लिए इतना अलग क्यों है? उस पार्टी में आए सबके साथ वो अच्छे से खिलखिला के हंस के बोल रही थी, सिवाय कामिनी जी के। जिसका पल्लू तुम पकड़ के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो ना, वो कभी नहीं बन पाओगे, क्योंकि वो जहाँ पहुँची है अपनी मेहनत से पहुँची है, किसी का सहारा लेके नहीं पहुँची है। निक्की ने अपने स्टोर की ओपनिंग में इतनी गंदी साड़ी दी रिटर्न गिफ्ट में। इसको तैयार मत करना, इसको पहनना मत, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्टोर ओपनिंग में जब सेकेंड डे यूट्यूबर्स की पार्टी हुई, तो वहाँ पे बहुत सारे यूट्यूबर्स नज़र आए थे। सिस्टी मायूस जी नज़र आए थे, आरती हेयर स्टाइलिस्ट नज़र आई थी, डेडा फैमिली की बहनें नज़र आई थी, राशि डेडा और शीतल डेडा, और भी 3-4 यूट्यूबर्स थे जिनको मैं नहीं देखती हूँ, वो भी नज़र आए थे। तो वहाँ पे कामिनी जी की जो भाभी हैं, वो भी जो एक दिन पहले पूजा में भी शामिल हुई थी, शायद वो रात में वहीं पे रुक गई थी। क्योंकि कोई इंसान तभी रुकता है जब उसका पहले से प्लान होता है, कपड़े लेके आया हुआ होता है, तभी इंसान रुकने का प्लान बनाता है। तो वो भी उस पार्टी के लिए रुकी थी। निक्की के मायके वाले तो थे ही थे, बहन मम्मी सब थे, सिवाय कामिनी जी के। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन भी कर रहे थे कि आप क्यों नहीं नज़र आए, आप क्यों नहीं हिस्सा बने, आप भी तो यूट्यूबर हो, आप भी तो क्रिएटर हो, आपको वहाँ होना चाहिए था। क्या इनको इनवाइट नहीं किया गया है? अरे उसने इनवाइट नहीं किया होगा उस पार्टी के लिए, इसीलिए ये नहीं गई है वहाँ पे। बट मैंने आज कामिनी जी का ब्लॉग देखा, जिसमें वो अपने दांतों के दर्द को लेके इतना ज़्यादा परेशान थी, इतना ज़्यादा उन्होंने बताया भी थी कि मैं बहुत ज़्यादा हैवी डोजेस ले रही थी, बहुत ज़्यादा हैवी दवाइयाँ ले रही थी। उसमें मैंने वो फंक्शन को अटेंड किया था, जो भी पूजा पाठ वाला दिन था। और जब मैं वहाँ से लौट के आ रही थी, तो गाड़ी में मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई थी कि मैं पूरी गाड़ी में रोते हुए आ रही थी। मुझे दर्द वो सहन नहीं हो रहा था। गाड़ी में ही उन्होंने अपनी जितनी भी एसेसरीज़ पहनी हुई थी, सब निकाल निकाल के ऐसे ही वो पॉलीथीन में डाल दी थी, कि इतना पेन हो रहा था। पूरी रात दर्द में परेशान रही। फिर सुबह उनकी सासू माँ और उनकी जो घर पे ननद थी, वो उनको लेके हॉस्पिटल गई, जहाँ पे उनका ट्रीटमेंट हुआ। पहली बात तो इनकी ये जो दांत वाली बीमारी है, मैं काफ़ी लंबे टाइम से सुन रही हूँ कि इनको दांत की बीमारी है, दांत में कुछ प्रॉब्लम है इनके में। कोई भी बीमारी को इतना दिन तक नहीं खींचना चाहिए, या इतना लंबे टाइम तक नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में इतनी सी बीमारी कब कौन सा रूप ले ले कुछ नहीं पता चलता है, लिटरली कुछ नहीं पता चलता है। तो बाकी सब काम बाद में हो सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें बाद में हो सकती हैं, क्योंकि हेल्थ है तो सब कुछ है, अच्छा हेल्थ है तो सब कुछ है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। आज के टाइम में वैसा हो गया। और किसी भी हेल्थ इशू को, आजकल तो बुखार में ही क्या से क्या हो जाता है, तो किसी भी हेल्थ इशू को इतना ज़्यादा लेट गो नहीं करना चाहिए कि हम दवाई ले रहे हैं, दवाई ले रहे हैं, दवाई ले रहे हैं और चला रहे हैं अपने बॉडी को। क्योंकि हमको ऐसे लगता है, औरतों को खासकर ऐसे लगता है कि घर के काम ज़्यादा ज़रूरी है, हम अपना ट्रीटमेंट बाद में करा लेंगे। जबकि ऐसे मुझे ऐसे लगता है कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। 2-4-6 दिन अगर ढील दे दो, पता नहीं जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, आजकल क्या ही चीज़ अलग निकल के आ जाती है। तो किसी भी चीज़ को, इतनी बड़ी बॉडी है, किसी भी चीज़ को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, वो टाइम से करा लेना चाहिए था। ये शायद इसीलिए वो सेकेंड डे की पार्टी में शामिल नहीं हुई, क्योंकि उनके दांतों का पेन इतना ज़्यादा था कि वो हॉस्पिटल जाना पड़ा उनको, उनकी सासू माँ को लेके जाना पड़ा उनको हॉस्पिटल, इसीलिए वो सेकंड डे नहीं हो पाई शामिल। और आने वाले टाइम में 1 आध दिन में ये कामिनी जी खुद ही क्लियर कर देंगी। आज की में उन्होंने बताया है कि जब मैं वहाँ से वापस आ रही थी, तो इतना भयानक पेन था मुझे कि मैं घर के बाहर बैठ के, चाबी थोड़ी लेट हो गई तो मैं रो रही थी, आंसुओं से बिलक बिलक के रो रही थी, इतना ज़्यादा पेन था। तो कहीं ना कहीं ना शामिल होने का ये भी एक रीज़न हो सकता है। ज़रूरी नहीं होता है कि उसने बुलाया नहीं होगा इसीलिए वो नहीं गई होंगी।
सेकंड थिंग, मैंने ना इनकी भाभी का बिहेवियर देखा। जब इनके कामिनी जी ने एक रील डाली थी जिसमें ये अपने भाई से गले मिल रही थी, तो इनका भाई भी थोड़ा सा इमोशनल नज़र आ रहा था, जैसे कि वो बात नहीं कर पाता है या बात नहीं कर रहा है, कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है उनके घर में। और जो बहन है कामिनी जी है वो भी बहुत इमोशनल हो रही थी। और उस टाइम पे जो पूजा है वो बहुत दूर जाके खड़ी थी, जैसे कि जानती नहीं है, पहचानती नहीं है, हम किसी दूर के रिश्तेदार के यहाँ पे आ गए, वैसे वाला बिहेवियर उनके यहाँ से नज़र आ रहा था, उनकी साइड से नज़र आ रहा था। और जैसे ही वो और लोगों से मिल रही थी पार्टी में, जैसे ही सब पूजा पाठ में बाकी सारे लोग थे, इवन जो निकी कामिनी जी की नंदे हैं जो कभी कभी रेयरली मिलती हैं पार्टी फंक्शंस में, उनसे भी अच्छे से हंस खेल रही थी, सिवाय अपनी बड़ी ननद के। जबकि मैं जितने दिनों से भी इनको देख रही हूँ, इनको ऐसे होता है 2-3 महीने में कुछ तो भी ऐसे होता है कि कमेंट सेक्शन में अगर इनको 2-4-6 ऐसे कमेंट आ जाएं कि तुमको ऐसे नहीं करना चाहिए था, तुमने अपनी ननद के खिलाफ ये कर दिया, तुमने ये कर दिया, तो उसको उठा के सीधा कंट्रोवर्शियल ब्लॉग ये छाप देती हैं और ज़्यादातर अपनी बड़ी ननद को टारगेट कर देती हैं। जबकि मैंने ऐसे देखा है इनकी नंदों को, चाहे वो कामिनी जी हो चाहे वो आरती हो, कभी अपनी भाभी के खिलाफ कोई वीडियो नहीं लेके आती हैं, कभी नहीं, मतलब कभी नहीं। अभी 5-6 दिन पहले इनकी भाभी ने एक वीडियो बनाया था जिस पे मैंने रिएक्शन नहीं दिया था, क्योंकि मैंने 5-6 दिन यूट्यूब पे वीडियोस नहीं डाले थे। उसी टाइम की बात है, इन्होंने पूरा वीडियो क्या बनाया, हमको बर्थडे विश नहीं किया, हमको ये नहीं किया, हमको वो नहीं किया। मतलब आप सोशल मीडिया पे ये बता रहे हो कि हमारी ननद ने हमको जन्मदिन विश नहीं किया, तो आपने भी तो कुछ नहीं किया होगा। वहाँ पे कामिनी जी के हस्बैंड यानी अजीत भैया को कमेंट सेक्शन में रिप्लाई देना पड़ा कि आपने भी तो उनका, जब उनको कोई अचीवमेंट मिला, उनके इतने लाख सब्सक्राइबर पूरे हुए थे, तो आपने भी तो उनको एक बार कॉल नहीं किया। पर ये सारी चीज़ें एक तरफ हैं, बिल्कुल एक तरफ हैं। जो हमने भागवत में भी देखा था कि भागवत में पूजा ज़्यादा से ज़्यादा निक्की के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी, उन्हीं के साथ रह रही थी, उन्हीं के रूम में रुकी हुई थी, कामनी जी के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड वो नहीं कर रही थी। वो एक अलग चीज़ है, मन मुटाव एक अलग चीज़ है, मिसअंडरस्टैंडिंग अगर हुई है तो बहुत एक अलग चीज़ है। अभी आप इन देवरानी जेठानी को ले लो, बेस्ट एग्जाम्पल है भाई। जैसे ही कुछ भी फंक्शन ख़त्म होता है, कोई शादी ब्याह ख़त्म होता है, कोई तीज त्योहार ख़त्म होता है, इनका सोशल मीडिया पे झोटा झोटी स्टार्ट हो जाता है और तगड़ा वाला स्टार्ट हो जाता है। वो ऊपर बैठ के वीडियो बना रही होती हैं, वो नीचे बैठ के वीडियो बना रही होती हैं, लाइव कर रही होती हैं कि मैं क्या अपनी जेठानी का मंदिर बनवा दूँ। वो ऊपर से बेचारी बनी हुई घूमती हैं, ऊपर जैसे मुझसे ज़्यादा सताया हुआ कोई है ही नहीं। लेकिन इन देवरानी जेठानी की सबसे अच्छी बात जो मुझे ये लगती है ना, वो ये लगती है कि कोई भी फंक्शन हो, किसी की भी शादी हो, किसी भी का कोई भी तीज त्योहार हो, वहाँ पे ये लोग अच्छे से हंसी खुशी रहते हैं। ऐसे करते हैं कि जैसे इनमें कभी भाई झोटा झोटी हुआ ही ना हो, कभी इनके बीच में मनमुटाव हुए ही नहीं हो। चाहे वो छठ पूजा ले लो, चाहे वो भागवत ले लो, चाहे वो अभी इनके देवर की शादी, वो इंगेजमेंट हुई थी, वहाँ पे इन देवरानी जेठानी का वो डांस ले लो, इतने अच्छे अच्छे वीडियोज़ आ रहे थे इनके डांस वीडियोज़। और चाहे फिर अब वो कल का फंक्शन ले लो, इतनी अच्छी बॉन्डिंग नज़र आ रही थी देवरानी जेठानी की, देवर भाभी की, भाई भाई की। अजीत भैया थोड़े से परेशान जरूर लगे, शायद मुझे ऐसे लगा या तो वो ऑफिस से सीधे तैयार होके आए थे। इंसान पूरा दिन अगर ऑफिस में रहता है फिर तुरंत कहीं चला जाता है तैयार होके, वो भी एक थकान रहती है। और शायद मुझे ऐसे लगा कि जब उनके ससुराल वाले आए और जब उन्होंने पूजा को फेस किया तो उसके बाद उनका थोड़ा सैडनेस चेहरे पे नज़र आई कि पूजा ने उस तरीके से उनको वो वैल्यू या ग्रीट नहीं किया अच्छे से, उसका फेस अलग ही था। उस वजह से फिर उसके बाद वो थोड़े उदास उदास नज़र आए थे। और ये रिएक्शन वाले बाद में बोलते हैं, जैसे ये जो भाभी जी हैं वीडियो बना देती हैं, ये रिएक्शन वाले बहुत बाद में बोलते हैं। उससे कहीं पहले इनके कमेंट सेक्शन में लोग बोलने लग जाते हैं कि तुम्हारा बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तुम जितनी सीधी दिखती हो उतनी अच्छी हो नहीं। अभी एक ब्लॉग मैंने लेटेस्ट इनका देखा जहाँ पे इन्होंने पूरा ब्लॉग दिखाया,
अच्छे से दिखाया उस ब्लॉग में। ऐसा कुछ नहीं था कि भाई किसी को गाली दियो, बद्दुआ दियो, गलत दिखाया, कुछ नहीं था। लेकिन लास्ट में जाते जाते बोलती हैं तो ठीक है गाइस, हम इस ब्लॉग को बंद करते हैं, आप मेरी साड़ी के बारे में बताना, वैसे तो मैंने कुछ किया नहीं है लेकिन फिर भी बताना मैं कैसी लग रही थी, और मेरी मम्मी यानी सासू माँ की साड़ी को भी ज़रूर बताना कैसी लग रही थी। मैं उनको अपनी साड़ी पहना के लेके आई थी। मतलब मुझे नहीं लगता कि ये बताना इतना ज़रूरी है कि मेरी सास के पास साड़ी नहीं थी क्या, जो मैं अपनी साड़ी उनको पहना के लाई हूँ। आपकी साड़ी है इसीलिए उसको अच्छा बोलना ज़्यादा ज़रूरी है क्या, उनके पास अच्छी साड़ी नहीं थी? मतलब ये बताने की ज़रूरत क्या थी ऑडियंस को? और मैंने ये अक्सर देखा है, जब इंसान को कितना ही नीचा दिखा लो, अपने रिश्तों में कितना ही मनमुटाव रख लो, कितने भी, चाहे वो ननद भाभी के हों, भाई बहन के हों, देवरानी जेठानी को हो, कितने भी मनमुटाव कर लो, जब आपको कोई तकलीफ आएगी, जब आपको कोई बुरा वक्त आएगा, सबसे पहले दर्द आपके अपने ही इंसान को होगा, किसी और को नहीं होगा, या जिनसे आपने रिश्ते बनाए हैं उनसे, उनको नहीं होगा। वो आपको सबसे पहले आपकी प्रॉब्लम्स में खड़े नहीं नजर आएंगे। कौन नजर आएगा? जो आपके अपने रिश्ते हैं वो सबसे पहले आपको नजर आएंगे। बहुत सारे लोग इनको कमेंट्स कर रहे हैं कि ये निक्की का पल्लू पकड़ के आगे बढ़ना चाहती है, फेमस होना चाहती है, हर 2-3 महीने में अपनी नंदों को टारगेट कर देती है, और अब निक्की 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 कर रही है, तो निक्की का पल्लू पकड़ के फेमस होना चाहती है। चाहे वो कैसी निक्की बड़बोली हो, निक्की अपना ओवर एक्टिंग करती हो, निक्की अपने मुंह से अपनी बड़ाई करती हो, लेकिन इस बात में सच्चाई है कि निक्की ने जो मेहनत करी है वो अपनी मेहनत से कमाया है। किसी की खैरात में उसको सब्सक्राइबर्स नहीं मिले हैं, या किसी ने उसकी पहचान बनाई नहीं है। उसकी जो पहचान बनी है वो खुद की मेहनत से बनी है, तो तुम भी अपनी खुद की मेहनत से बनाओ ना। हालांकि जो इतना बड़ा चैनल है 50,000 का, वो तो नंदों की और निक्की की वजह से ही बना हुआ है, वरना कौन जानता था? आपकी पहचान क्या थी? निक्की की आप मायके की साइड की फैमिली के रिलेटिव हो, मतलब निक्की के पापा की दोस्त की बेटी हो, ये पहचान है, और कामिनी जी की भाभी हो, ये पहचान थी आपकी। तो ये जो इतने 50,000 इकट्ठे हुए हैं वो निक्की और कामिनी जी की वजह से ही हुए हैं। अब एक और उस पे आ जाते हैं। मैंने अभी कामिनी जी का ब्लॉग देखा जिसमें उन्होंने, निक्की ने जो अपने स्टोर की जितने भी रिलेटिव्स आए थे, गेस्ट आए थे, सबको अपने स्टोर की साड़ी दी है रिटर्न गिफ्ट में। मतलब जाते टाइम अपने स्टोर की अपनी सास के हाथ से साड़ी दिलवाई थी। तो कामिनी जी ने वो अपने ब्लॉग में दिखाई है, और साथ में बोला भी है ये कि ये हमारा स्टोर है पहनावा, ये उसका नाम है, और ये हमारे स्टोर का एड्रेस है। उन्होंने ये नहीं बोला कि ये निक्की के, उन्होंने अपनापन दिखाया कि ये हमारा स्टोर है और मुझे ये साड़ी मिली है। तो मैंने 2-3 ऐसे कमेंट देखे कि इस साड़ी को पहनना मत, ये बहुत चीप टाइप की साड़ी है। तो भाई मुझे एक चीज़ बताओ, जब भी आप किसी लड़के की शादी करते हो या लड़की की शादी करते हो या कोई फंक्शन करते हो, तो क्या आप 10-20 हज़ार की साड़ियाँ देते हो उनको रिटर्न गिफ्ट में, या रिश्तेदार जो आते हैं नहीं देते होंगे ना। इंसान जितनी उसकी औकात होती है, जितनी उसकी हैसियत होती है, जितना वो दे सकता है, उसमें उस बजट में अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करता है। कोई 1-2 साड़ी तो देनी नहीं थी, 1-2, जितने भी लोग आए होंगे वहाँ पे 30, 40, 50, सबको एक एक साड़ी उन्होंने पकड़ाई, चाहे वो 20 हो, 30 हो, कितने भी हों। अब ऐसे तो है नहीं कि भाई उन्होंने स्टोर खोला है तो सबको एक एक 20-20 हज़ार का या 50-50 हज़ार का लहंगा पकड़ा देंगे। देने लेने का सिस्टम अलग होता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि भाई, मतलब बहुत कोई कोई मैंने कितने सारे रईस से रईस शादियों में भी देखा है, देने के टाइम पे सब वैसी ही चीज़ें देते हैं और सबको एक जैसी ही देते हैं। ऐसे नहीं इसको अलग दे दिया, इसको अलग दे दिया, इसको अलग दे दिया। तो जब सबको एक जैसी दी है तो वही कामिनी जी को दी है। कहीं ना कहीं ये कहना गलत होगा कि बहुत चीप दी है, ऐसी कौन देता है, इसको तैयार मत करना, उसको वो तैयार करें, वो इससे भी अच्छी अच्छी साड़ियाँ पहनती हैं, ऑब्वियसली पहनती हैं, निक्की भी पहनती है और कामिनी जी भी पहनती हैं। अब उन्होंने जो स्टोर ओपनिंग में जो साड़ी पहनी थी सबसे अलग लग रही थी, सबसे सुंदर साड़ी लग रही थी, बहुत हटके उसका कलर था, बहुत खिलके उनके ऊपर आ रही थी। आप उसका मुकाबला तो नहीं कर सकते हो ना कि उसके जैसी ही कोई साड़ी देगा तुमको। जो सबको दी जाएंगी वही साड़ी आपके पास आएगी और आपको भी दी जाएगी। तो ये उसको तैयार करना ना करना वो उनका अपना पर्सनल चॉइस है। हम या आप ये नहीं कह सकते कि अरे यार हाँ,
अगर कोई इवेंट में कोई साड़ी पहनता है लाइक, तो हम उसमें ये कर सकते हैं, अरे यार इसकी साड़ी बहुत अच्छी लग रही थी, इसने बहुत अच्छी साड़ी पहन रखी थी। लेकिन किसी को ये बोलना कि उसने बहुत चीप साड़ी दी है, तो ये गलत है। आप ये तब बोल सकते हो जब आपके घर कोई रिलेटिव आया और सिंगल आया, उस सिंगल इंसान को आपको विदा करना है या 2 लोगों को ही आपको विदा करना है, तो इंसान ऑब्वियसली अच्छी साड़ी देता है। लाइक इनके यहाँ पे करवा चौथ पे निक्की जब अपनी जेठानी या अपनी सासू माँ को साड़ी देती हैं, या तीज व्रत में अपनी सासू माँ को साड़ी देती हैं, तो बहुत अच्छी साड़ियाँ देती हैं। ऐसे नहीं है कि ऐसे ही उठा के और दे दी, बहुत अच्छी साड़ियाँ देती हैं। कामिनी जी जब तीज में अपनी सासू माँ के लिए साड़ी देती हैं, बहुत अच्छी साड़ी देती हैं। तो वो ओकेज़न पे डिपेंड करता है। अब ऐसे नहीं है इतने बड़े स्टोर की ओपनिंग में 30 लोगों को तुम एक जैसी साड़ी पकड़ा दोगे और 2 लोगों को तुम 20-20 हज़ार वाली साड़ी पकड़ा दोगे, तो वैसे तो हो नहीं सकता, क्योंकि सारे लोग ब्लॉगर हैं, सब अपनी अपनी साड़ियाँ अपने अपने ब्लॉग्स में दिखाएंगे, हमको ये मिली, हमको ये मिली, हमको ये मिली। फिर अगर सबको अलग अलग दी, तो यही ऑडियंस ये बोलेगी अरे उसको तो ये दी थी, अरे उसने उसके साथ तो अच्छा नहीं किया, उसको अच्छी साड़ी दी, उसको नहीं दी। तो जब भी देने लेने वाला कोई भी प्रोग्राम होता है, कोई शादी ब्याह कुछ भी होता है, सब जगह मोस्टली एक जैसी ही चीज़ें खरीदी जाती हैं और एक जैसा ही दिया जाता है। सो गाइज यही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर देना।